सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं में जो हमारे उपयोजित लेखन में महत्वपूर्ण घटक है, लेखन कौशल में आने वाला जो घटक है कहानी लेखन, इस वीडियो में अधिक जानकारी हम कहानी लेखन के बारे में लेने वाले हैं। तो आज हम देखते हैं कहानी लेखन। कहानी लेखन के बारे में थोड़ी जानकारी हम लेते हैं। कहानी लेखन गद्य साहित्य की सबसे रुचिकर विधा है। कहानी सुनना और सुनाना सभी को अच्छा लगता है। कहानी लेखन एक कला है जिससे अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है तथा छात्रों की कल्पना शक्ति एवं भाषा ज्ञान का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। तो कहानी लेखन करने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो कहानी लेखन की परिभाषा हम किस तरह से कर सकते हैं। एलन के द्वारा ही कहा गया कि छोटी कहानी एक आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने उद्देश्य से लिया गया है। तो हम देखते हैं कहानी लेखन में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक होते हैं। कहानी लेखन के मुख्यतः तत्व होते हैं कथानक, यानी कि कहानी में क्या कथा बताई गई है। अगर कोई पात्र है तो उनके संवाद, पात्र एवं चरित्र, यानी कि कोई पात्र है तो उनका चरित्र और देश काल वातावरण, आसपास का जो वातावरण है, इन सारी बातों को लेकर या घटकों को लेकर, तत्वों को लेकर कहानी लिखी जाती है। तो हम देखते हैं कहानी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। कहानी के 3 प्रकार हैं। एक तो असंबद्ध शब्दों के आधार पर हमें जो परीक्षा में कहानी लेखन इस घटक के अंतर्गत किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपको कोई ऐसे शब्द दिए जाएंगे तो उस शब्दों का प्रयोग आपको आपके कहानी में करना ज़रूरी है। कोई मुद्दे दिए जाएंगे, उसके आधार पर आपको कहानी लिखनी है, या फिर सुवचन या कहावतों से आपको कहानी बनानी है। तो कहानी लेखन करते हुए कौन कौन सी बातों की ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, यह हम विस्तृत रूप से देखते हैं। शीर्षक, कहानी के मुद्दों का विस्तार और कहानी से प्राप्त सीख, प्रेरणा, संदेश, ये कहानी लेखन के अंग है। कोई भी कहानी घटना घटने के बाद लिखी जाती है, अतः कहानी भूतकाल में लिखी जाए। कहानी के संवाद प्रसंग अनुकूल वर्तमान या भविष्यकाल में हो सकते हैं। संवाद अवतरण चिन्ह में लिखना अपेक्षित है। कहानी लेखन की शब्द सीमा 100 शब्दों तक हो। कहानी के आरंभ में शीर्षक लिखना आवश्यक होता है। शीर्षक छोटा, आकर्षक, अर्थपूर्ण और सारगर्भित होना चाहिए। कहानी में कालानुक्रम, घटनाक्रम और प्रवाह होना आवश्यक है। प्रत्येक मुद्दे या शब्द का अपेक्षित विस्तार आवश्यक है। घटनाएं धारा प्रवाह अर्थात एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए। कहानी के प्रसंगानुसार वातावरण निर्मित होनी चाहिए। उदाहरण, यदि जंगल में कहानी घटती है तो जंगल का रोचक, आकर्षक तथा सही वर्णन वहाँ पर अपेक्षित है। कहानी के मूल कथ्य विषय यानी कि कथा बीज के अनुसार पात्र, उनके संवाद, भाषा पात्रानुसार प्रसंगानुकूल होने चाहिए। प्रत्येक परिसर क्षेत्र की भाषा एवं भाषा शैली में भिन्नता विविधता होती है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अन्य भाषाओं के उद्धरण, सुवचनों आदि के प्रयोग से यथासंभव बचे। कहानी लेखन में आवश्यक विराम चिन्हों का प्रयोग करना न भूलें। कहानी लेखन करते समय अनुच्छेद बनाइए। जहाँ विचार एक घटना समाप्त हो वहाँ परिच्छेद समाप्त करें। कहानी का विस्तार करने के लिए उचित मुहावरे, कहावतें, सुवचन, पर्यायवाची शब्द आदि का प्रयोग करें। यानी कि कहानी लिखते वक्त हमें कौन कौन से घटकों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा लेखन बहुत प्रभावी हो सकता है। यह जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब हम प्रत्यक्ष रूप में कहानी किस तरह से लिखी जा सकती है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। अंश रूप में हम देखते हैं कि कहानी किस तरह से लिखनी ज़रूरी है। यदि संकेतों के आधार पर कहानी लिखनी हो तो इन संकेतों को देखिए और पढ़िए तथा कहानी की संक्षिप्त रूपरेखा बना लीजिए। यह रूपरेखा संकेतों के क्रम के अनुसार होनी चाहिए। कहानी संक्षिप्त होनी चाहिए। कहानी में प्रत्येक संकेत का भाव आ जाना चाहिए। कहानी का प्रारंभ तथा अंत रोचक होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल, सुगम तथा मौलिक होनी चाहिए। कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा का उल्लेख किया जाना चाहिए और कहानी सदैव भूतकाल में लिखी जाती है। तो ये यहाँ पर हमने सार रूप में कहानी लेखन के कुछ मुख्य मुद्दों को
ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया है। पाठ्यक्रम के आधार पर कहानी लेखन के 3 प्रकार बताए गए हैं जो निम्नलिखित रूप में है। असंबद्ध शब्दों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर और सुवचन, कहावतों व लोकोक्तियों के आधार पर। तो यहाँ पर मैंने जो उदाहरण दिया है असंबद्ध शब्दों के आधार पर कहानी लेखन, इसके अंतर्गत कुछ शब्द दिए जाते हैं, उन शब्दों के उपयोग से कहानी का लेखन किया जाता है। शब्द देखिए, पंडित, भविष्य, राजा, चतुर और सजा। एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। उनके राज दरबार में एक ज्योतिषी आया। राजा का भविष्य बताते हुए ज्योतिषी ने कहा कि वे बहुत बहुत यश प्राप्त करेंगे। राजा ने खुश होकर ज्योतिषी को ढेर सारा धन देकर विदा किया, लेकिन उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी का कुछ खास असर नहीं दिखा। कई वर्ष के पश्चात एक और दूसरा ज्योतिषी नगर में आया हुआ था। उसके भविष्यवाणी की बड़ी चर्चा हो रही थी। वह अचूक भविष्यवाणी करने के लिए मशहूर था। राजा ने उस ज्योतिषी को दरबार में हाजिर होने के लिए संदेश भेजा। दरबार में उसका बड़े ही सम्मान के साथ स्वागत किया और ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर राजा ने अपनी कुंडली दी और कहा, पंडित जी, कृपया मेरी जन्म कुंडली पढ़कर मेरा भविष्य बताइए। ज्योतिषी ने बड़ी सावधानी से राजा की कुंडली का अध्ययन किया। फिर नम्रता से राजा से कहा कि मैं तो मात्र आपके ग्रहों की स्थिति बता रहा हूँ, कल्पना या खुशामदी नहीं बताता। राजा ने ज्योतिषी को आश्वस्त किया कि आप निर्भीक होकर मेरा भविष्य बताएंगे। पंडित ने पहले तो अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू किया। यह सुनकर राजा आनंद से झूम उठा। फिर ज्योतिषी ने राजा की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बारे में बताना शुरू किया। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और गुस्से से लाल होने लगा। फिर राजा ने रोष से भरकर कहा कि इधर उधर की बातें बहुत गिना दी, अब मुझे यह बताइए कि मेरा जीवन कब तक है। चतुर ज्योतिषी राजा के मन को समझ गया था। उसने बहुत ही शालीनता से मुख पर मुस्कान लाते हुए कहा, सम्राट, मेरी मृत्यु आपकी मृत्यु से एक दिन पहले होने वाली है। यह सुनते ही राजा का सारा गुस्सा शांत हो गया। राजा ने ज्योतिषी की बुद्धिमत्ता की सराहना की। उसने ज्योतिषी को मूल्यवान उपहार दिए और सम्मानपूर्वक विदा किया। सीख, संकट के समय बुद्धि और विवेक से कार्य करना चाहिए। इस तरह से कहानी लेखन शब्दों का उपयोग करके किस तरह से करनी चाहिए यह मैंने यहाँ पर बताया है। तो कुछ स्वाध्याय के रूप में मैंने यहाँ पर आपको कहानी लेखन करने के लिए उदाहरण दिए हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।